पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि स्क्वाड्रन सुप्रीम ने अपने पुराने पार्टनर न्यूक को जगाने के लिए एवेंजर्स को चूतिया बनाकर जगाने के साथ ही एवेंजर्स पर हमला करके उसे खत्म करने की प्लानिंग की, लेकिन वो फेल हो गई। पर ये बात स्क्वाड्रन सुप्रीम को पता नहीं है। और अब एपिसोड में आगे एपिसोड की शुरुआत एटलांटियन से होती है, जो गला फाड़ कर चिल्ला रहे होते हैं कि ये अब जगह अटूमा की है। पर तभी उन पर स्पीड डीमन और हाइपीरियन हमला करते हुए बोलते, जाकर बोल दो उससे कि ये जगह उनके बाप की नहीं बल्कि हमारी है। और हाइपीरियन सभी एटलांटियंस को मार देता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि नाइट हॉक ने सभी सुपर हीरोज को हराकर व्हाइट हाउस पर कब्जा कर लिया है और लोगों को अपने खिलाफ बोलने भी नहीं दे रहा। इसके साथ ही सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें नाइट हॉक को दिखाया जाता है। नाइट हॉक थोर बोलता है कि तुमने बेईमानी से हमें हराया है। नाइट हॉक बोलता है जो भी हो हम जीत चुके हैं, तू क्या उखाड़ लेगा रे मेरा। थॉर बोलता तू देखना नाइट हॉक, मेरे करण अर्जुन तुमसे बदला लेने के लिए आएंगे। नाइट हॉक बोलता मरे हुए लोग वापस नहीं आते। फिर हमें फैल्कन को दिखाया जाता है। फैल्कन नाइट हॉक के सिस्टम को हैक करके नाइट हॉक और थॉर की बातों को अपनी टीम के साथ सुन रहा होता है। फैल्कन बोलता कि नाइट हॉक को लगता है कि हम सब मर चुके हैं, इसीलिए यही वक्त है कुछ ऐसा करने का जिसकी नाइट हॉक को उम्मीद ना हो। और इसके साथ ही सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें पूरे शहर में नाइट हॉक के ड्रोन्स को दिखाया जाता है, जिनमें से कुछ को फैल्कन अपने ईएमपी गन से डाउन कर देता है, जिसे लेकर ज़ारा नाइट हॉक के पास पहुंचती है और बोलती कि तुम्हारी मशीनें बेकार हैं। नाइट हॉक बोलता कि जरूर कोई इन्हें निशाना बना रहा है, जिस पर हाइपीरियन बोलता अपनी गलती कभी तो मानो। नाइट हॉक ये अंदर से पूरा जल चुका है। नाइट हॉक बोलता कि तुम जनता को डराना चाहते तो उनके लीडर्स को ही खत्म कर दो, और मुझे पता है कि सभी डिप्लोमेट्स कहाँ पर छुपे हुए हैं। पर उन सभी की बातें एवेंजर्स पे सुन रहे हो तो डिप्लोमेट्स के बंकर के पास जाकर नाइट हॉक बोलता है डिप्लोमेट्स अगर हमारे आगे घुटने नहीं टेके तो हम तुम्हें खत्म कर देंगे। जबकि दूसरी तरफ एवेंजर्स ने सभी को निकाल लिया होता है, पर अपने जिंदा होने की बात सभी को छुपा रखने के लिए कहते हैं और सभी राजी हो जाते हैं। इसके बाद हमें हाइपीरियन को दिखाया जाता है जो पूरी जगह को तबाह कर देता है। हाइपीरियन टावर पे आकर नाइट हॉक से बोलता है देखा इस तरीके से किसी को मैसेज भेजते हैं। नाइट हॉक बोलता है चोमू मेरे स्कैन के मुताबिक उसमें कोई था ही नहीं, तुमने तो बस खाली बंकर उड़ाया। जिस पर हाइपीरियन कहता है कैसे, हमारे प्लान को आखिर लीक किसने किया। यहाँ पे हाइपीरियन ज़ारा पे और ज़ारा स्पीड डीमन पे, स्पीड डीमन हाइपीरियन पे, हाइपीरियन न्यूक पर बात लीक करने का आरोप लगाता है। यहाँ पर हाइपीरियन और न्यूक में ठन जाते हैं, लेकिन तभी नाइट हॉक बोलता कि बस एवेंजर्स खत्म हो चुके हैं तो अब हम अपने रास्ते अलग कर सकते हैं। और नाइट हॉक सभी को अर्थ का अलग अलग हिस्सा दे देता है। ये सब बातें एवेंजर्स भी सुन रहे होते हैं। फैल्कन बोलता है अब वक्त है फेज 2 का कैप बोलते हैं असेंबल। और इसके साथ ही सीन शिफ्ट होकर हमें फिर से नाइट हॉक को दिखाया जाता है। नाइट हॉक नोटिस करता है कि कोई उसकी पुलिस को टेक डाउन कर रहा है। नाइट हॉक बोलता कि एवेंजर्स तो खत्म हो चुके हैं तो ये सब कौन कर रहा है। लेकिन तभी वहां पर टोनी पहुंचता और बोलता कि तुम्हें किसने कह दिया कि हम खत्म हो चुके हैं। नाइट हॉक मैं तुम्हें एक और मौका देता, तुम हार मान लो हम तुम्हें छोड़ देंगे। नाइट हॉक बोलता तुम जिंदा नहीं हो सकते और हमला करना शुरू करता है। यहाँ पर थॉर तुरंत अपने हथौड़े को बुलाता और खुद को आजाद करके नाइट हॉक पर हमला कर देता है। थॉर बोलता माफ करना पर हमारे पास और भी जरूरी काम है और किसी को कॉल करने की कोशिश मत करना क्योंकि मैंने तुम्हारा कॉम बंद कर दिया है। स्पीड डीमन को दिखाया जाता है जो लोगों को तंग कर रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर हॉकाई पहुंचता है जो स्पीड डीमन को ट्रिक करके बॉक्स में बंद करके हल्क को वहाँ पर भेज देता है। और हॉकाई स्पीड डीमन का स्पीड एनहेंसमेंट बेल्ट लेकर फैल्कन को दे देता है, जिसे लेकर ज़ारा के पास फैल्कन पहुंचता है और उसे पहना देता है। ज़ारा की स्पीड इतनी बढ़ जाती है कि वो न्यूक को लेकर खुद ही बॉक्स में घुस जाती है। फिर हमें डॉक्टर स्पेक्ट्रम को दिखाया जाता है जिस पर कैप हमला करके एंटमैन के स्टेबलाइजर से पूरे डॉक्टर स्पेक्ट्रम को स्टोन में कन्वर्ट करके पूरी पावर खुद में होल्ड कर लेते हैं। यहाँ पर कैप के पास स्टोन की पावर आ जाती है। कैप जिसे सूरज पे अटैक करते और हमें हाइपीरियन को दिखाया जाता है जो मस्त बैठा होता है, लेकिन तभी सूरज नीला हो जाता है और नताशा हाइपीरियन पे हमला कर देती है। नताशा के मजे लेते हुए हाइपीरियन बोलता तुम जैसा टुच्चा इंसान मुझे नहीं रोक सकता। तभी हाइपीरियन की पावर चली जाती है। नताशा बोलती है हाइपीरियन तुम्हें पृथ्वी के सूरज के पीले बेब्रेन से पावर मिलती है, लेकिन और कलर्स में ये पावर नहीं है। इस समय सूरज नीला ये कहकर उसे पीट देते हैं। फिर हमें नाइट हॉक को दिखाया जाता। नाइट हॉक के पास टोनी का होलोग्राम प्रोजेक्टर आता। टोनी बोलता कि फैल्कन की मदद से हमने तुम्हें हरा दिया है। नाइट हॉक बोलता है ऐसा तुम्हें लगता है और नाइट हॉक अपने पास हाइपीरियन और न्यूक को टेलीपोर्ट कर लेता है। तभी हाइपीरियन तुरंत न्यूक की पावर खींच लेता है और खुद को चार्ज करके हाइपीरियन अर्थ को तबाह करने के लिए अर्थ की कोर की तरफ बढ़ने लगता है। नाइट हॉक टोनी से बोलता कि पृथ्वी हमारे रहने लायक नहीं है और कनेक्शन काट देता है। टोनी हाइपीरियन के बारे में तुरंत अपनी पूरी टीम को बताता है। कैप बोलते कि मेरे पास अभी थोड़ा और प्रिज्म पावर है और सबको टेलीपोर्ट करके न्यूक ले आता है। इसके साथ ही प्रिज्म पावर खत्म हो जाता है। नाइट हॉक को जाता हुआ देखकर टोनी बोलता कि मैं नाइट हॉक को देखता हूँ, तुम जाकर तुम हाइपीरियन को संभालो। और टोनी तो नाइट हॉक की स्पेसशिप में घुसकर उस पर हमला करना शुरू कर देता और सीन शिफ्ट होकर हमें फैल्कन को दिखाया जाता। फैल्कन बोलता इस तरीके से कुछ ही देर में हाइपीरियन पूरी दुनिया को तबाह कर देगा। कैप लड़ते हुए बोलते हैं कि हाइपीरियन तुम्हारा साथी तुम्हें छोड़कर भाग चुका है, तो फिर नाइट हॉक के साथ वफादारी क्यों। जिस पर हाइपीरियन बोलता है नाइट हॉक मेरा साथी है ना कि दोस्त, हम सभी बस ताकत के लिए एक हुए हैं। पर तभी एवेंजर्स हाइपीरियन पे एक जबरदस्त
जबरदस्त हमला करते हैं। फैल्कन बोलता है कि अगर हाइपीरियन इसी तरीके से न्यूक की पावर इस्तेमाल करता रहा तो ही हम इसे हरा सकते हैं, जिस पर एंटमैन बोलता है ये तो बहुत आसान है। और इसके साथ ही सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें टोनी को दिखाया जाता है। टोनी बोलता है नाइट हॉक अगर पृथ्वी तबाह हुई तो तुम्हारे साथी भी मारे जाएंगे, जिस पर नाइट हॉक बोलता है मेरे साथी मेरे लिए औजार की तरह जब तक इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके बाद फेंक दो। इसी बीच टोनी रिपल्सर से स्पेसशिप के सिस्टम पर अटैक करता है और स्पेसशिप गिरने लगता है, जिसके बाद हमें एंटमैन को दिखाया जाता है। एंटमैन कई सारी एंट्स को जॉइन करके हाइपीरियन पे छोड़ देता है, फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें टोनी और नाइट हॉक को दिखाया जाता है, जिसे थॉर्न ने बचा लेता। टोनी बोलता है इसीलिए मेरे पास दोस्त है तुम्हारे पास नहीं। तभी नाइट हॉक हाइपीरियन को बुलाता और हाइपीरियन पलक झपकते पहुंच जाता है, पर एवेंजर्स ने मिलकर हाइपीरियन को भी हरा दिया था। यहाँ पर नाइट हॉक को टोनी बोलता है इसीलिए दोस्त जरूरी है। और फिर हमें टावर में हल्क को दिखाया जाता है, जिसे हॉकाई बताता है तुम्हारे रूम के सारे खिलौने टूटे पड़े, और हल्क तुरंत अपने रूम की तरफ निकल जाता है और हमें टोनी को दिखाया जाता है। टोनी बोलता है सील ने स्क्वाड्रन के सभी मेंबर्स के लिए बहुत ही स्पेशल जेल बनाई, जिसे स्क्वाड्रन सुप्रीम का कोई भी मेंबर पूरे बम का भी दम लगा के नहीं तोड़ सकता। और दोस्तों इसके साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। आपको एपिसोड कैसा लगा जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूले। पिछले एपिसोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उन्हें भी जाकर देख सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सायोनारा।